everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. एंड आज के इस पर्टिकुलर सेशन में एक क्वेश्चन मैं एड्रेस करना चाहूंगी जो मुझसे कई बार पूछा जाता है कि मैम हमें 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना चाहिए, क्या हम इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्या ये चीज कंफर्म्ड है? तो इसी क्वेश्चन को आज मैं आंसर करने वाली हूं कि 6 घंटे की पढ़ाई बेटर है या 12 घंटे की पढ़ाई बेटर है। क्या 6 घंटे पढ़ के वो एफिशिएंसी लाई जा सकती है जो कि 12 घंटे पढ़ के लाई जा सकती है? क्या 6 घंटे की पढ़ाई में भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सेशन स्टार्ट करने के पहले गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो आप सीधा मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। प्लस जो भी मेरे अपकमिंग सेशंस हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। एंड अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर स्टडी IQ जुडिशरी कोर्सेस। यहाँ पे हमारा एक जुडिशरी महापैक का कोर्स है जिसमें आपको 16 स्टेट्स की तैयारी करवाई जाती है सिर्फ और सिर्फ 11,999 रुपए में। तो वेबसाइट कहां पे है, किस तरीके से हम कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सेशन के एंड में मैं बता दूंगी, ठीक है? तो देखिए, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स हमारे लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है, हमको कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है, कि आपका कोई फ्रेंड होगा जो 12-12, 14-14 घंटे पढ़ता होगा, लेकिन उसके नंबर फिर भी कम आते होंगे, एवरेज आते होंगे, वो कोई टॉपर टाइप का स्टूडेंट आपका नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, डेली सिर्फ 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन उनके नंबर बहुत अच्छे निकल के आते हैं, वो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, ठीक है, टॉप परफॉर्मर्स माने जाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सी एक चीज है कि भाई वो करते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क करना जरूरी नहीं है आज के टाइम में, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो चीज जरूरी है दैट इज स्मार्ट वर्क, ठीक है। कि भाई मैंने ये चीज खुद भी होते हुए देखी है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ते हैं डेली, उतना ही टाइम वो निकाल पाते हैं, लेकिन वो 3-4 घंटे इस तरीके से पढ़ते हैं कि उन्होंने टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स जो है वो यहां पे क्रैक किए हुए हैं, ठीक है। तो हम ये किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई अगर हम दिन में 6 घंटा भी पढ़े लेकिन हमारी पढ़ाई 12 घंटे के बराबर हो, वही एफिशिएंसी हम ला पाए 12 घंटे पढ़ने जितना हम यहां पे 6 घंटे में पढ़ सके। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहली चीज है, पहली रूल जो आपको पहली चीज यहां पे इंप्लीमेंट करना चालू करना है, जिसे हम बोलते हैं रूल ऑफ गोल्डन आवर, ठीक है। रूल ऑफ गोल्डन आवर क्या होता है? देखो, सुबह आप जब भी सो के उठते हो, मैं ये नहीं बोल रही आप 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, आप दिन में 12 बजे सो के उठते हो, आप दिन में 2 बजे सो के उठते हो, आपके उठने के बाद, ठीक है, जो आपका अगला 1 घंटा होता है, यानी कि आप 12 बजे अगर सो के उठे तो 12 से जो 1 का ये समय हुआ ना, ये हो गया आपका गोल्डन आवर यहाँ पे, ठीक है। ये जो 1 घंटा होता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे गोल्डन आवर। और इस 1 घंटे में, यानी बस सो के उठने के तुरंत बाद अगर आप पढ़ने बैठोगे, इस गोल्डन आवर में जो एफिशिएंसी आपकी निकल के आएगी, जो इफेक्टिवनेस आपकी निकल के आएगी, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया होगी। और ये 1 घंटा सोने के बाद का अगर आपने अच्छी तरीके से निकाल लिया, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, आपका पूरा दिन यहाँ पे बढ़िया तरीके से जाएगा, शानदार तरीके से जाएगा। जैसे आप 10 बजे, मान लो 10 बजे सो के उठे, 10 से 11 यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ जाओ। अगर ये 10 से 11 अच्छी तरीके से पढ़ लिया, एफिशिएंसी से पढ़ लिया, ठीक है, आपके पूरे दिन की पढ़ाई यहाँ पे अच्छी तरीके से होगी। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है, हम यहाँ पे सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद हमने कुछ चिल कर लिया, इधर उधर बातें कर ली, ठीक है, बहुत ही हम स्लो तरीके से अपने दिन की स्टार्ट करते हैं, आराम से हमारे 2-3-4 घंटे यही सब चीजों में निकल जाते हैं। फिर हमको लगता है कि अरे यार, हमारा आज का पूरा दिन यहाँ पे बर्बाद हो गया। फिर हम पूरे दिन वही सोचते रहते हैं कि हमारा आज का दिन भी वेस्ट हो गया, आज का दिन भी वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है। जैसे ही सो के उठते हो, सोने के उठने के तुरंत बाद यहाँ पे जो है पढ़ने बैठ जाया करो। अगर उस 1 घंटे में अच्छी एफिशिएंसी से, अच्छी तैयारी से आपने पढ़ाई कर ली, यहाँ पे आपका पूरा दिन बढ़िया जाएगा, पूरे दिन आप एक एफिशिएंसी यहाँ पे निकाल के ले पे आ पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो भाई दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वो आपका होता है क्या, कि अपना खुद का यहाँ पे टीचर बनने की कोशिश करो। देखो, सीधी सी बात है कि मुझे कोई चीज आपको पढ़ानी होती है, मुझे कोई चीज आपको समझानी होती है, वो मैं पहले खुद पढ़ के आती हूँ, खुद समझ के आती हूँ, राइट। फिर मेरी अप्रोच यहाँ पे क्या रहती है, मेरा तरीका यहाँ पे क्या रहता है कि जब वो चीज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, मैं इजिएस्ट ऑफ द इजिएस्ट वे में वो आपको समझा पाऊं, ठीक है, कि आपको वो चीज डिफिकल्ट ना लगे, आपको वो चीज कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। सेम चीज अपने साथ भी किया करो। कोई चीज पढ़ी है, कोई टॉपिक आपने रीड किया, कोई कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद अपने आप को उसको समझाने की कोशिश करो। जब आप अपने आप को उसको समझाने की यहाँ पे कोशिश करोगे, आदमी हमेशा किसी भी दूसरे को समझाने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए सबसे आसान तरीका ढूंढता है, सबसे इजी तरीका ढूंढता है कि मैं सबसे सिंपल से सिंपल, सबसे इजी से इजी तरीके में मैं कैसे सामने वाले को चीज यहाँ पे समझा सकता हूँ, ठीक है। तो अपना खुद का यहाँ पे टीचर बनने की कोशिश करो, अपने आप वो चीज यहाँ पे आपके माइंड में बैठ जाएगी। बार बार
आपको उस चीज को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने खुद भी पढ़ा उसको, अपने आप को पढ़ा के समझा भी लिया, अपने आप माइंड में वो चीज इतनी बढ़िया तरीके से बैठेगी, आप कभी उसको यहाँ पे नहीं भूलोगे। तीसरी चीज हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि भाई जब 6 घंटे अगर 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, अगर सिर्फ 6 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे में हमें एक चीज यहां पे ध्यान रखनी है कि हमें किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना है, डिस्ट्रैक्शंस को यहां पे अवॉइड करना है। ठीक है, देखिए डिस्ट्रैक्शंस होना बहुत नॉर्मल है। आप पढ़ाई कर रहे हो बैठ के, ठीक है, फोन निकाल के इंस्टाग्राम चलाने लग गए, व्हाट्सएप पे दोस्त से बातें करने लग गए, किसी का फोन आ गया, हमने वहां पे यहाँ पे बात कर ली। इट इज बट ऑब्वियस, हम ह्यूमन है, हम इंसान है, डिस्ट्रैक्शंस हमारे होते हैं, ध्यान हमारा यहाँ पे जो है वो भटक सकता है। ठीक है, पढ़ यहाँ पे रहे हैं, बुक सामने पड़ी हुई है, लेकिन सोच किसी और चीज के बारे में रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे ऐसे में आई से कि बेस्ट तरीका है कि सिर्फ बुक से कुछ मत पढ़ते चलो। ठीक है, जब बुक से कोई चीज रीड कर रहे हो, जब कोई कुछ पढ़ते चल रहे हो, कहीं पे जो है नोट्स बनाते हुए चलो। कीप ऑन राइटिंग समथिंग, कीप ऑन स्क्रिबलिंग समथिंग। भले ही उस चीज में नोट बनाने का कुछ है नहीं, भले ही आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ऐसा सेक्शन आप पढ़ रहे हो जिसमें नोट मेकिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आई वुड से कि भाई जैसे आपने सेक्शन 161 पढ़ रहे हो, ठीक है, 161 में कुछ भी नोट बनाने का नहीं है, कुछ भी डिटेल पढ़ने का नहीं है, बट पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, लिखते जाओ 161 वेरेवर शैल में, ऐसे कुछ भी रफ में भले ही स्क्रिबल करते जाओ। ये जो आप लिखते जा रहे हो, इसको आपको बाद में रिवाइज नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, ये नोट्स नहीं है आपके। वी आर जस्ट राइटिंग एंड स्क्रिबलिंग समथिंग कंटिन्यूअसली जब हम पढ़ते जा रहे हैं, ताकि हमारा ध्यान वहीं पे लगा रहे। ठीक है, हम लिखते जा रहे हैं, हमारा माइंड वहीं पे चलता रहे पूरी तरीके से, तो यहां पे इससे क्या होगा, आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो माइंड में कम आएंगे, ज्यादा ध्यान जो है, ज्यादा दिमाग जो है आपका, वो यहाँ पे बाकी चीजों पे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और गलती जो स्टूडेंट्स कई बार करते हैं, जिसमें काफी टाइम उनका यहाँ पे वेस्ट होता है, जब हम रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि भाई आपने जो भी यहाँ पे पढ़ा, जिस भी चीज को यहाँ पे आपने पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद हम रिवीजन करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि 2-3 घंटा हमारा रिवीजन में वेस्ट हो जाता है। जो नया कुछ पढ़ना था वो हम यहाँ पे कुछ पढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, तो रिवीजन करने का देखिए तरीका यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने नोट्स बनाए थे, ठीक है, कोई चीज के आपने नोट्स बनाए थे, किसी चीज को आपने लिखा था, बच्चे क्या करते हैं, जो चीज पूरी पढ़ी थी उसको वापस से पूरा पढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट योर रिवीजन इज। ठीक है, वो रिवीजन नहीं कहलाया जाता है, बहुत ही बेकार तरीका है ये रिवीजन करने का। आपने 10 पन्ने के नोट्स बनाए थे, उन 10 पन्नों के नोट्स को आप वापस से देख के पूरा पलट रहे हो, वापस उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो देखो, इस तरीके से रिवीजन आपका नहीं करवाया जाता है। ठीक है, रिवीजन करने का आपका तरीका यहाँ पे देखिए, बेस्ट तरीका क्या होता है कि मान लो आपने 10 पन्ने के नोट्स बनाए, ठीक है, 10 पेजेस के नोट्स आपने बनाए, इन 10 पन्ने के नोट में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ही ध्यान देना है। भैया वो चीज ऑलरेडी पूरी पढ़ चुके हो, वापस रोज बैठ के उस चीज को पढ़ते जाओगे, वापस रीड करते जाओगे, आपको आगे का भी तो पढ़ना है, आगे की चीजों को भी तो यहाँ पे कवर करना है। तो दिन का हम काफी हिस्सा, काफी घंटा जो है पुरानी चीज को पढ़ने में, उसी को रिवाइज करने में यहाँ पे जो है हम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जो लिखा था, जो पूरी बुक हमने पढ़ी थी, उसी चैप्टर को वापस से पूरा टॉप टू बॉटम हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अपने रिवीजन को बहुत ही कंसाइज बनाइए, छोटा बनाइए, इसलिए उसको रिवीजन कहते हैं कि भाई हम पहले वो चीज पढ़ चुके हैं, सिर्फ उसको वापस को हमको वापस से जो है सिर्फ उस चीज को देखना है, सिर्फ ऊपर से पढ़ने की यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। ऑल्सो देखिए, एक और दिक्कत जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे होती है कि हम जो है कई बार यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो हम जो है यहाँ पे कई बार लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आज हम सडनली सोच लेंगे, जैसे अभी आपकी आदत लेट्स से सिर्फ 3 घंटा पढ़ने की है या सिर्फ 2 घंटा पढ़ने की है, एकदम से अचानक से हमारे माइंड में क्या आएगा कि भाई आज तो जो है हम 12 घंटे यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक चीज सोचना, एक चीज समझने की यहाँ पे कोशिश करना, कोई इंसान जो कि रोज सिगरेट फूकता है, ठीक है, कोई इंसान जो कि रोज अल्कोहल पीता है, बहुत ज्यादा अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है, एक दिन आप उस इंसान को जाके बोल दो कि भाई आज से आपको सिगरेट नहीं पीनी है, आज से आपको जो है ड्रिंक नहीं करना है, क्या उस इंसान के लिए पॉसिबल है? उसकी आदत बन चुका है। वो क्या कर सकता है, धीरे धीरे कट डाउन कर सकता है कि भाई अगर वो रोज ड्रिंक कर रहा था, वो धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ ग्लासेस को कम करके लेके आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कल से आपको मीठा नहीं खाना है, आप एकदम से नहीं रोक पाओगे, आप धीरे धीरे उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे, राइट, कि ठीक है मैं हफ्ते में 4-5 दिन मीठा खाता था, अब मैं हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मीठा खाऊंगा या 2 दिन यहाँ पे मीठा खाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी अपनी पढ़ाई को लेके आई ऑलवेज से कि कभी भी लॉन्ग टर्म गोल्स यहाँ पे मत बनाया करो कि भाई आज तो जो है आज से मुझे 12 घंटे यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करनी है और अब मैं साल भर यहाँ पे जो है या अगले 3 महीने मुझे रोज यहाँ पे 12 घंटे पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करनी है, मैं रोज 12 घंटे यहाँ पे पढ़ूंगा। इस तरीके से पढ़ाई नहीं की जाती। लेट्स से अगर आप आज 3 घंटा पढ़ते हो या 4 घंटा पढ़ते हो, तो अपने आप को बोलो कि अच्छा ये पूरे हफ्ते मैं 4 घंटा 15 मिनट पढ़ूंगा, उसके अगले हफ्ते मैं 4 घंटा 4.5 घंटा मैं पढ़ूंगा,
उसके अगले हफ्ते में 5 घंटा यहाँ पे पढ़ूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने शॉर्ट टर्म गोल्स यहाँ पे बनाओ। अगर अपने पढ़ने का ड्यूरेशन बड़ा करना भी चाहते हो, 2 या 3 घंटे से ऊपर जाना चाहते हो, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे तक पहुंचना चाहते हो, तो उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली लेके जाओ, एकदम से लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होता है कि मैम हम तो जो है ना बहुत स्मार्ट हैं। हम स्मार्ट क्यों है? क्योंकि मैम हम तो जो है ना मल्टीटास्क कर सकते हैं। मल्टीटास्क हम पता है कैसे करते हैं कि मैम जैसे अब हम लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, हम यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख रहे हैं, हम अपने फैकल्टी का कोई लेक्चर देख रहे हैं, या हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, देखते देखते हमने क्या कर लिया, हमने इंस्टाग्राम खोल लिया, ठीक है, या हम कुछ और काम करने लग गए, कहीं और चीज पे हमारा ध्यान वहां पे जो है भटक रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो मल्टीटास्क कर सकते हैं। उसमें हो क्या रहा है, 1 घंटा बैठ के आपने कोई चीज पढ़ी भी होगी, ठीक है, 1 घंटा कोई चीज आपने मेहनत भी की होगी, उसको पढ़ने की भी कोशिश की होगी, लेकिन आपके दिमाग में कुछ भी नहीं गया होगा, क्योंकि उस टाइम आपका फोकस कहां था, उस पे तो था ही, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजों पे भी यहाँ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे थे। एक चीज, एक रूल बना लो कि भाई एक टाइम पे एक ही चीज की जा सकती है। मल्टीटास्किंग बाकी चीजों में हो सकती है, पढ़ने के साथ में किसी तरीके की मल्टीटास्किंग नहीं होती है। तो यही होता है कि आप 3 घंटा 4 घंटा बैठ के पढ़ोगे भी, लेकिन पढ़ते टाइम ध्यान आपका पूरी जगह पूरी दुनिया में घूम रहा है, घर में कौन आ रहा है, किसका फोन बज रहा है, मम्मी क्या कर रही है, बहन क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो 3-4 घंटे की पढ़ाई भी वेस्ट है यहाँ पे आपकी पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको फोन का बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है, फोन से आप बहुत ज्यादा भटक जाते हो, यहाँ पे जब पढ़ने बैठा करो, फोन अपना किसी दूसरे कमरे में छोड़ के आ जाया करो। घर में कोई भाई बहन या कोई है, उनके पास रखाया करो कि मैं 40-45 मिनट बाद आके फोन लूंगा। मैं इस तरीके से करती थी कि भाई मैं पढ़ने बैठी, मैंने फोन अपना दूसरे कमरे में जाके रख दिया। एक टेंडेंसी होती है देखो हमारी, ऑब्वियसली हम अगर पढ़ रहे हैं बैठ के, ठीक है, पढ़ते पढ़ते बगल में अगर फोन रखा है ना, हम उठा लेंगे, हम देख लेंगे, लेकिन अगर मुझे पता है कि नहीं यार फोन उस दूसरे कमरे में रखा हुआ है, और मुझे पता है कि मैं वो फोन दूसरे कमरे में क्यों रख के आया था या आई थी, क्योंकि मुझे नहीं उठाना है फोन को, मुझे अभी नहीं यूज करना है, मेरे पढ़ने का टाइम है, तो अपने आप को इस तरीके के गोल्स दिया करो कि यार अभी 40 to 45 मिनट्स मैं सीरियसली बैठ के पढ़ूंगा, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, फोन मेरा दूसरे कमरे में रखा हुआ है, रखी हुई है। जैसे ही 40-45 मिनट्स मेरी स्टडी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ठीक है मैं 5-10 मिनट का फोन यहाँ पे चला लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप अपने आप को छोटे गोल्स दे सकते हो। साथ ही साथ में आप अगर चाहो कि भाई और भी ज्यादा सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर चाहिए, तो आपके फोन में आजकल एप्स भी आती हैं, ठीक है, आप अपने एप्स पे जो है टाइमर लगा सकते हो, उस टाइमर के ऊपर उस ऐप को यूज ही नहीं किया जा सकेगा। बट ये बहुत ही अर्जेंसी वाली वो है कि एकदम ही आपसे रुका ही नहीं जाता है, फोन पे हाथ चला ही जाता है, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और फेसबुक खोल के देख ही लेते हो। बेस्ट इज जब भी पढ़ने के लिए बैठो, फोन अपना कहीं और रख के आ जाओ, किसी दूसरे कमरे में रख के आ जाओ, किसी और को देख के आ जाओ, ठीक है, कि मैं 40-45 मिनट बाद आके ले लूंगा। अपने आप को बोलो कि ठीक है 40-45 मिनट्स बैठ के सिर्फ पढ़ते हैं, फोकस करते हैं, जैसे ही पढ़ लेंगे उसके बाद जाके फोन लेके आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि फोन क्योंकि आसपास नहीं रखा है, बगल में नहीं रखा है, तो ऑब्वियसली हमारा हाथ उसके ऊपर नहीं जाएगा, हमारे अंदर से वो नहीं आएगा चलो देख लेते हैं किसी का मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, फोन हमारे सामने वहां पे रखा ही नहीं है। सो ये सारी चीजों को यूज करके, ये सारी टेक्निक्स को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो 6 घंटे की पढ़ाई है उसमें भी 12 घंटे वाली एफिशिएंसी आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। सो आई होप ये सारी जो टिप्स हैं, ये जो सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई, ये आपको यूजफुल लगी होंगी, समझ में आई होंगी। नाउ जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में भी बताया था कि गाइज अगर आप जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ फॉर स्टडी IQ जुडिशरी कोर्सेज। प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको स्टडी IQ जुडिशरी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, गूगल पे टाइप करेंगे, किसी से भी टाइप कर लो, फोन से कर लो, लैपटॉप से कर लो, पीसी से कर लो, जैसे ही टाइप करोगे स्टडी IQ जुडिशरी, ये वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगी। नाउ अगर आप किसी एक ही स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक ही स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, तो हर स्टेट का यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक कोर्स भी अवेलेबल है। जैसे अगर आप MP का कोर्स लेना चाहते हो, MP की वैकेंसी आने वाली है, तो MP के इस कोर्स में MP का पूरा सिलेबस कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाता है। कोर्स कितने का है मैम? ये तो बहुत महंगा है, 24,999 का है, इतना महंगा नहीं है। आपको क्या करना है, बाय नाउ ऑप्शन पे जाना है, बाय नाउ ऑप्शन पे जाके यहाँ पे आपको ऐड प्रोमो कोड, ऐड डिस्काउंट कोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, बस एक डिस्काउंट कोड, एक प्रोमो कोड लगाना है, दैट इज ARJ। लेकिन हम डिस्काउंट कोड, प्रोमो कोड कौन सा लगाते हैं, जिससे हमको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, कम से कम प्राइस में वो चीज मिल जाए, राइट। तो जैसे ही ARJ डिस्काउंट कोड आप लगाओगे, किसी भी स्टेट का स्टेट स्पेसिफिक कोर्स, इंडिविजुअल एक स्टेट स्पेसिफिक कोर्स आपको 9,999 रुपए में मिल जाएगा। अगर चाहो तो 2 साल के लिए भी आप कोर्स ले सकते हो सेम कोड को यूज करके 12,499 में। लेकिन एक चीज देखिए, समझने की कोशिश करना, मेरे हिसाब से सिर्फ एक स्टेट की तैयारी करना, ठीक है, सिर्फ एक स्टेट पे फोकस करना डज नॉट मेक सेंस।
कई बार ये होता है उस स्टेट की वैकेंसी आती भी नहीं है, हम बैठे रह जाते हैं। ऐसे में अलग बाकी स्टेट्स की वैकेंसी यहाँ पे आई जो जा रही है, हम उन एग्जाम्स को यहाँ पे मिस कर रहे हैं, उन एग्जाम्स के लिए अपियर नहीं कर रहे हैं। भाई कम से कम 4 से 5 स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका हम एग्जाम दे सकते हैं, जिनके लिए हम अपियर कर सकते हैं। तो हमारी जुडिशरी की तैयारी हमेशा किस तरीके की होनी चाहिए? मल्टीपल टारगेटेड होनी चाहिए। तो ऐसे में यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर स्टडी IQ जुडिशरी महापैक। भाई महापैक का फायदा यह है कि महापैक में आप 16 स्टेट्स की तैयारी कर सकते हो। 16 स्टेट्स के मेजर लॉज हो गए, माइनर लॉज हो गए, लोकल लॉज हो गए, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, लीगल करंट अफेयर्स हो गए, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क रीसेंट जजमेंट्स आपके हो गए, उसके बाद वीकली आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस हो गए, 16 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो गई। ठीक है, ऐसी सारी चीजें यहाँ एक ही कोर्स में आपको मिलती हैं। तो भाई किसी भी स्टेट की वैकेंसी आए, जैसे अभी देख रहे थे ना, हिमाचल की भी आ रही है, बिहार की भी आ रही है, यूपी भी हो गया, छत्तीसगढ़ भी हो गया, पंजाब भी हो गया, किसी भी स्टेट में मेजर लॉज सेम हो सकते हैं। देखो मेजर लॉज सारे स्टेट में सेम होंगे, लेकिन माइनर लॉज अलग होते हैं, लोकल लॉज अलग होते हैं। ठीक है, राजस्थान की जो लोकल लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, वो यूपी बिहार वाले से अलग होंगे। तो किसी भी एक स्टेट का स्टेट स्पेसिफिक कोर्स आपके सारे स्टेट्स की एग्जाम्स की तैयारी में मदद नहीं कर सकता, है ना। तो ऐसे में इसलिए यू कैन गो फॉर महापैक, ताकि भाई किसी भी स्टेट की वैकेंसी आए, हमारे पास ये कोर्स है, हमें इससे पढ़ना है और हम इजीली जाके जो है एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम के लिए अपेयर कर सकते हैं। करना क्या है कि भाई 34-37,000 का नहीं लेना है महापैक, इतना महंगा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको सेम डिस्काउंट कोड एक याद रख लो, एक रट लो, दैट इज ARJ। जैसे ही ये डिस्काउंट कोड आप लगाएंगे यहाँ पे, आपको 1 साल का महापैक 11,999 रुपए में मिल जाएगा। सेम डिस्काउंट कोड यूज करके आप 2 साल का कोर्स भी ले सकते हो महापैक का, दैट इज फॉर 14,499। यानी अगले 1 साल में किसी भी स्टेट की वैकेंसी आए, बस इस कोर्स से पढ़ना है और एग्जाम को देने के लिए चले जाना है। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन अगर आपको अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई सी यू गाइज सून विद अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।